people, क्या हाल है? This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. So how are you guys today? क्या हाल है बच्चे लोग? कैसी चल रही है जिंदगी? आई होप सबकी जिंदगी बढ़िया चल रही होगी एंड आई होप कि मुझे दिन भर 2 बार देख के बोर नहीं हो गए होगे आप लोग, बिकॉज अब तो आदत डालो, अब मैं हर रोज 2 बार आने वाली हूँ आप लोगों से मिलने के लिए एंड बहुत सारी मस्ती करने के लिए. सो वेलकम गाइज, वेलकम माई निंजाज. पहली बात, कैसे हो, क्या कर रहे हो? सब बढ़िया, सब सही चल रहा है. आज है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे. आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होगे. लड्डू खाए कि नहीं खाए? वेल, जब मैं छोटी थी तो इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता था लड्डू, जो कि मिलता था हमें स्कूल में. ऑल्दो अच्छा नहीं होता था बट एक फैसिनेशन होता था यार कि स्कूल जाएंगे, परेड देखेंगे, डांस देखेंगे एंड वेल आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन दैट पीटी डांस, ऑलवेज स्पोर्ट्स डांस जो भी होता था. I used to we used to call it PT dance. I don't know आप लोग क्या बोलते थे. So I used to participate in that a lot. आप लोग किस में पार्टिसिपेट क्या करते थे? Tell me in the comments. जरूर से बताना, मैं देखूंगी. And आज कैसे enjoy किया? टीवी पे देख रहे होगे. आई होप बाहर मत जाना यार, अभी कोरोना का टाइम है. अवॉइड गोइंग आउट एंड या हैव अ ग्रेट डे. So yeah, first of all my number ninjas who are new to the channel, welcome बच्चा लोग. I'm Sana Khan. I'm a maths master teacher at Vedantu and I come here every day to make maths the easiest subject. Okay, so let's start today's session. आज है दूसरी कक्षा डेटा हैंडलिंग की और आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक मीन एंड रेंज के बारे में. ठीक है, so let's start today's session. So first of all, कल मैंने आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो पहले उसका आंसर बता दो. सो कल का होमवर्क क्वेश्चन था, नो सॉरी, कल का नहीं, इससे पहले वाले सेशन का होमवर्क क्वेश्चन था कि ऑर्गेनाइज द गिवन अटेंडेंस डेटा ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन अ टाइम टेबल. ठीक है, सो डेटा दिया हुआ था हमें अटेंडेंस का ऑफ 25 स्टूडेंट्स एंड उसे हमें ऑर्गेनाइज करना था. तो हमने टेबल के फॉर्म में कैसे ऑर्गेनाइज किया कि so the number of days each student in a class of 25 was recorded are as follows. So first day 0 absentees, next day 0 students, next day 3. Sorry, the number of days each student in a class of 25 was recorded are as follows. So we have organized them in the form of a table as follows. ठीक है, सो एब्सेंटीज को एक जगह लिख दिया हमने. उनकी टैली अब कैसे होती है? फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होती है. सो या लेट मी यूज द पेन. या सो द नंबर ऑफ एब्सेंटीज, that is 7 absentees were only on 1 day. Number of absentees, that is 6 absentees were on 0 days. ठीक है, so this is like frequency और इसी को हम टैली के फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट करते हैं. 0 मतलब नथिंग, 1 मतलब 1 स्लैश, 2 मतलब 2 स्टैंडिंग लाइन, 3 मतलब 3 स्टैंडिंग लाइंस एंड जब भी 5 होता है ना तो 1 2 3 4 5 को ऐसे ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी organize or represent data in the form of a table. So this was your homework question. Now let's quickly recap कि पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा है. So पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था डेटा क्या होता है, डेटा कलेक्शन क्या होता है एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है. That's it. So let's start today's session also. So today, now suppose that Sarah, Annie and Lola are 3 friends and they have some marbles with them. Okay, so this is Sarah, she is having 15 marbles. This is Annie and she is having 25 marbles and this is Lola and she is having 20 marbles. ठीक है, now the question is how can each one of them have equal number of marbles. किसी के पास 15 थे, किसी के पास 25 थे, किसी के पास 20 है. अब हम कैसे कैलकुलेट करें कि अगर इन सारे मार्बल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में तो क्या निकालना होगा? वेल, दिस इज वेयर एवरेज इज यूज्ड. सो दिस इज वेयर वी कैलकुलेट मीन और एवरेज. सो व्हाट इज मीन? टोटल नंबर और टोटल क्वांटिटी ऑफ मार्बल्स अपॉन नंबर ऑफ पर्सन्स जिनमें हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मार्बल्स? 15 plus 25 plus 20. And what are the number of people? 3 people, Sarah, Lola and Annie. So we divided 60 by 3. What did we get? We got 20. That means what? 20 marbles अगर हम तीनों को दें
तो सारे मार्बल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 3 लोगों में, क्योंकि सारे मार्बल्स का सम क्या आया 60, और 60 को अगर 3 लोगों में डिवाइड करना है तो कैसे देंगे हम 20 + 20 + 20 60, राइट। सो दिस इज वेयर वी एक्चुअली यूज एवरेज। एवरेज को कैलकुलेट करने का काम ऐसी जगह पे ही आता है जब हमें निकालना होता है कि सर्टेन क्वांटिटी की मिड वैल्यू क्या है, या फिर सर्टेन क्वांटिटी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा सकता है, ठीक है, ओके। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमने मार्बल्स वाले क्वेश्चन में देखा कि सम ऑफ ऑल द मार्बल्स अपॉन नंबर ऑफ पीपल, जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको 7 वैल्यू दी है 2, 2, 3, 5, 5, 7, 8, अभी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है दीज आर नंबर ऑफ एप्पल्स योर फैमिली मेंबर्स आर हैविंग, और दीज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन योर ट्यूशन क्लास पर डे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर मैं मान लूँ कि मुझे 7 वैल्यूज दी हुई है और इनका मुझे एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है, सो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? Sum of all the observations upon number of observations. So what will be the sum? The sum will be addition of all the numbers. So 2 + 2 + 3 + 5 + 5 + 7 + 8. What did we get? We got 32. Now divided by what? Number of observations. How many observations are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 observations. So 32 divided by 7 आया क्या? 4.57. So 4.57 is the arithmetic mean ऑफ द गिवन वैल्यूज, ठीक है। अभी अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अगर आप ऑब्जर्वेशंस को देखोगे और अगर आप ये निकालने की कोशिश करोगे इनके बीचों बीच की वैल्यू क्या है, जैसे कि अगर आप देखोगे सबसे छोटी वैल्यू है 2 और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 8, और अगर आप मिड में आने की कोशिश करते हो तो इधर से 3 ले लिया, मिड में आने की कोशिश कर रहे हो तो आपको क्या, जो सबसे मिड वैल्यू मिले जिससे छोटे हो सारे नंबर्स एंड बड़े हो सारे नंबर्स, सो वो हमें मिला अराउंड 4.57, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, आई वांट टू गिव यू गाइस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वेदांतु लाया है प्रो सब्सक्रिप्शन। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको मैं फटाफट से बता दूँ प्रो सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सो वेदांतु ये जो प्रो सब्सक्रिप्शन लाया ना, दिस इज लाइक रामबाण इलाज ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स बच्चा लोग। वो कैसे कि वेदांतु इज गोइंग टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स विद इन द क्लास इटसेल्फ, ठीक है। वो आपको अनलिमिटेड लाइव सेशंस देने वाले हैं, दैट एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, अगर आप बाय करते हो इस वेदांतु प्रो को, तो आपको वो अनलिमिटेड लाइव क्लास देंगे। उस लाइव क्लास के बीच में जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके अलावा एक टीचर होता है प्रेजेंट जो सिर्फ डाउट क्लियर करता है, ठीक है, या करती है। सो दे विल क्लियर ऑल योर डाउट्स विद इन द क्लास इटसेल्फ। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिल जाए। टेस्ट सीरीज इन असाइनमेंट्स दी जाते हैं अनलिमिटेड, ताकि आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सको। मजा आता है ना मैथ्स में, तो जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया क्या मजा आया, है कि नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवाएंगे आपको। ऑल ऑफ दिस अलॉन्ग विथ माइक्रो कोर्सेज एंड क्रैश कोर्सेज। आप चाहो तो सारा कोर्स एट ए टाइम शॉर्ट टाइम में पढ़ लो, चाहो तो माइक्रो कोर्स जो होते हैं चैप्टर वाइज कोर्स चैप्टर वाइज पढ़ लो। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी आपको दिए जाएंगे ये देखने के लिए कि आपके पेरेंट्स या आप देखना चाहोगे अगर कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरा परफॉर्मेंस पिछले परफॉर्मेंस से कितना इम्प्रूव हुआ है, बाकियों के अकॉर्डिंग कैसा था। ऑल ऑफ दिस जो प्रॉपर कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्जाम्स में होता है ना, उस टाइप की परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आपको दी जाएंगी एंड पर्सनलाइज्ड अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट फ्रॉम द टीचर्स। ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में आप पढ़ रहे हो, नहीं, आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलेगा। एंड ये सब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके खुद के शेड्यूल पे मिलेगा, जो शेड्यूल आप चाहोगे एंड आपकी चॉइस ऑफ लैंग्वेज पे अवेलेबल हो रहा है। सो गाइज ऑल दिस थिंग Vedantu is going to give you guys. What you have to do is just visit the site vdnt.in/ytpro, choose your grade, choose your board and then check out the details. And most importantly, ये बात आज मैं इतने चिल्ला के क्यों बता रही हूँ, because guys you guys are going to get 50% discount on 14th, 15th and 16th August. सिर्फ 3 दिन के लिए ऑफर आया है and this is like a one time offer. आई डोंट थिंक, पता नहीं कब आएगा दोबारा, ये आएगा भी कि नहीं आएगा। सो दिस इज अ रियली रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई नो आप लोग में से बहुत लोग इसको ट्राई आउट करना चाह रहे होंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम
एंड इतना सस्ता तो कुछ भी नहीं होता है यार, इतना मतलब लाइक दिस इज रियली 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 इकोनॉमिकल, रियली फीजिबल। एंड सबसे बड़ी बात बच्चे लोग, आपको सब कुछ मिल रहा है सिर्फ एक पैक में। आपको टेस्ट सीरीज लेने के लिए अलग नहीं जाना है, आपको डाउट्स क्लियर करने के लिए किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना है, या आपको परेशान नहीं होना है कि मैं कहाँ कमेंट करूँ, कैसे पूछूँ, क्या करूँ। ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल रहा है विथ 3 ऑप्शंस ऑल्सो। 1 मंथ के लिए ले लो, 3 मंथ्स के लिए ले लो, या फिर 6 मंथ्स के लिए ले लो। 1 मंथ के लिए अगर आप लेते हो सो इट इज एट 2699, बट अगर मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हो विच इज वॉट SKPRO, सना खान प्रो, कोड याद कर लो SKPRO, एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 404 रुपीज, बट यू विल ऑल्सो गेट अ डिस्काउंट ऑफ 50%। ये एक्स्ट्रा है, याद रखना। दिस इज द बेस्ट टाइम। ये तो नॉर्मल टाइम में आपको 2294 पे मिलता है, बट अभी 50% ऑफ भी मिलेगा बिकॉज ये इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है। सो ले लो ये ऑफर, लाइक दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन सच अ गुड थिंग। 3 months के लिए यू कैन गेट इट एट 5949 ऑन नॉर्मल डेज बाय यूजिंग द कोड SKPRO। और हाँ, कोड अप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि दिस इज एडिशनल डिस्काउंट। ये मत सोचना कि 50% का डिस्काउंट मिल रहा है तो ये वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। कोड जरूर से अप्लाई करना है SKPRO का, ताकि एडिशनल डिस्काउंट भी मिले आप लोगों को। एंड सबसे बेस्ट होगा 6 मंथ्स के लिए बाय कर लो, क्योंकि इतना अच्छा ऑफर इतने कम पैसे में 6 महीने के लिए। अगर आप मान लो अभी आप 1 महीने के लिए खरीदते हो, लेकिन आपको बहुत पसंद आती है, फिर जब आप दोबारा 6 मंथ के लिए खरीद जाओगे तब तो प्राइस वापस नॉर्मल हो जाएगा, 50% ऑफ वाला नहीं मिलेगा, है ना। सो दिस इज द बेस्ट टाइम, 50% ऑफ है, इन्वेस्ट कर लो इन समथिंग इन योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो और किसी चीज में नहीं, ठीक है। सो अगर अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हो, सो बाय दिस फॉर 6 मंथ्स। 50% ऑफ पे आपको अवेलेबल हो रहा है ये। जस्ट विजिट दिस साइट, ट्रस्ट मी, and apply the promo code SKPRO. I guarantee you are going to really love it and enjoy it. Okay, so yeah, let's move on now. So हमने arithmetic mean सीख लिया बच्चों, एवरेज निकालना सीख लिया, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। नाउ सिमिलरली द सेकंड थिंग इज रेंज निकालना। अब रेंज निकालना क्या होता है, बहुत आसान। जैसे हम रेंज पूछते हैं ना कि जैसे आप कभी शॉपिंग पे जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, तो दुकानदार बोलता है मैडम किस रेंज में दिखाऊं कपड़े, 1000 से 2000 वाले, 2000 से 3000 वाले, या 3000 से 4000 वाले। रेंज बता पूछता है ना, वो हमेशा बहुत इरिटेटिंग सा क्वेश्चन लगता है हमें, भैया प्लीज चीज दिखाओ अच्छी, रेंज का मत सोचो। कई बार हम ऐसा ही बोल देते हैं। सो व्हाट इज दिस रेंज? दिस रेंज इज नथिंग बट हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस, है ना। जैसे वो बोलते हैं ना 1000 से 2000 के, मतलब क्या, उस रेंज कितना रेंज हुआ उसका, 1000 का रेंज हुआ उसका, 1000 रुपी का रेंज हुआ। सिमिलरली अगर शॉपकीपर सेज यू दैट मैम 2000 से 4000 के बीच का शो करूँ, तो कितना रेंज लिया उसने, 2000 का रेंज लिया उसने। सो व्हाट इज रेंज? रेंज इज नथिंग बट हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ओके, सो सपोज यू हैव अ डेटा सेट जिसमें वैल्यूज दी है 3, 4, 5, 5 and 6. So if I ask you what is the range of data, so simply find out the smallest value and find out the largest value, subtract it. 6 minus 3 is what? 3. This is the range of the data. ठीक है, इतना ही सिंपल होता है रेंज निकालना। सबसे सिंपल काम डेटा हैंडलिंग में होता है रेंज निकालना, ठीक है। तो इसमें गलती कभी मत करना, इट्स वेरी सिंपल। नाउ अनदर एग्जांपल, सपोज आपको एज ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, कई सारे स्टूडेंट्स का एज लिखा है। अब आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द रेंज ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रेंज ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट्स। तो कैसे निकालोगे? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू? ढूंढो, 16. What is the lowest value? 13. So 16 minus 13 is 3. So what is the range of the data? Range of the data is 3 only. Range समझ में आ गया? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब अगर हाईएस्ट वैल्यू रिपीट हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बार लेना, 3 बार मत ले लेना, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द मीन एंड रेंज फॉर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वैल्यूज। नाउ आप लोगों ने एवरेज निकालना सीख लिया, आप लोगों ने रेंज निकालना भी सीख लिया। तो अब सॉल्व करो और आंसर बताओ। पहले आप खुद सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगी आंसर, ठीक है। कम ऑन, सॉल्व इट एंड टेल मी। Yup, people, come on, solve the question and tell me what will be the answer. कर लिया सॉल्व, अब मैं बताऊं आंसर। So the mean is what? Average.
So for average, what do? We add, we find the sum of observations divided by number of observations. How many observations are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So divided by 9. So जब हमने add किया तो हमें क्या मिला? 135. 135 divided by 9 is 15. So what is the mean value? Mean value is nothing but 15. Now we have to find out range. Range क्या होता है? Highest value minus lowest value. So what is the highest value? Highest value is 21 and lowest value is 13. So range will be highest minus lowest, that is 21 minus 13, and that is nothing but 8. So what will be the answer? 8. And what is the answer of this one? 15. Okay. So this is how you calculate range of a given data. ठीक है, easy है. And this is how you calculate average of a given data. Now let me give you a tough question based on average. Question ध्यान से सुनो. What the question is? A student has gotten the following grades in his test. एक बच्चा था जिसको ये ऐसे ग्रेड मिले कई सारे टेस्ट में. पहले टेस्ट में उसको मिला 87, फिर मिला 95, फिर मिला 76 और चौथी टेस्ट में मिला उसको 88. Now that kid wants 85 और बेटर ओवरऑल. अब ओवरऑल स्कोर क्या होता है? कई बार ऐसा होता है, कई स्कूल, आप लोग के स्कूल्स में भी होता होगा कि हमने फर्स्ट टर्म दिया, सेकंड टर्म दिया, हाफ ईयरली दिया, एंड देन जो एनुअल एग्जाम होता है उसमें एवरेज कैलकुलेट किया जाता है सारे एग्जाम्स का, फिर रिजल्ट बनाया जाता है. तो ये एवरेज क्या होता है? वो ये बताता है कि मान लो फर्स्ट एग्जाम में आपने पुअर परफॉर्म किया, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. तो जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि बीच के वैल्यू क्या है, क्योंकि हो सकता है आप उस एग्जाम में बीमार थे इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और इस एग्जाम में आप एकदम भले चंगे थे तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर लिया. तो इससे हम जज नहीं कर पाते कि स्टूडेंट अच्छा है या नहीं है, या ढंग से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है. तो टीचर्स जनरली क्या करते हैं? वो एवरेज कैलकुलेट करते हैं ये देखने के लिए कि इसकी मिड वैल्यू क्या है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इट हियर ऑल्सो. बट हियर व्हाट दे हैव डन इज, उन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे टेस्ट की वैल्यूज दे दी है. ठीक है. ना उन्होंने बोला कि पांचवें टेस्ट में कितनी वैल्यू आनी चाहिए सच दैट एवरेज वैल्यू 85 आ जाए. ठीक है, एवरेज वैल्यू 85 आ जाए. क्वेश्चन समझ में आ गया? सो नाउ सी, लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो लेट्स सपोज कि उसने फिफ्थ एग्जाम में x स्कोर किया. ठीक है, उसका स्कोर कितना था? x. तो आप एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट एग्जाम प्लस सेकंड एग्जाम प्लस थर्ड एग्जाम प्लस फोर्थ एग्जाम प्लस फिफ्थ एग्जाम डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि कितने एग्जाम्स थे? 5 एग्जाम्स थे, है ना. सो वी एडेड ऑल द 5 ऑब्जर्वेशंस एंड वी डिवाइडेड बाय 5. तो जब हमने ये हो गया हमारा एवरेज, बट एवरेज तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, एंड व्हाट इज दैट? 85. तो ये हमने एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लिया. अब इस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए. सो 87 प्लस 95 प्लस 76 प्लस 88 प्लस x इज इक्वल्स टू, अब ये डिवाइड बाय 5 है, ये इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 5. सो 85 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा 425. अब इन नंबर्स को ऐड किया तो आया 346. सो 346 प्लस x इज 425. दैट मीन्स व्हाट? मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लूँ, तब से रेड पे रेड लिखे जा रही हूँ. हाँ, या. सो नाउ what will be x? X will be equals to 425 minus 346. So this is how we calculated x. So x came out to be what? 79. So how much she needs to score 85 average? तो उसको फिफ्थ टेस्ट में कम से कम 79 लाना होगा ताकि उसका एवरेज 85 से ऊपर आए या फिर 85 एटलीस्ट आए. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में 4 टेस्ट की वैल्यू दी थी, 5वें की नहीं दी थी, एंड एवरेज दिया था. तो हमने एवरेज के फॉर्मूले में पुट कर दिए सारे वैल्यूज और x कैलकुलेट कर लिया लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करके. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ना, बट आई होप समझ में आ गया होगा सबको. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. अब आने वाला है होमवर्क क्वेश्चन, बट बिफोर दैट मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी अपने पेरेंट्स को ज़रूर से बताना दैट आपको सब कुछ दे रहा है वेदांतु. आपको किसी ट्यूशन, किसी कोचिंग क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपको वेदांतु के ऐप पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, टेस्ट सीरीज असाइनमेंट्स मिल जाएगा, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ एक ही पैक में मिलेगा ना. सबसे बड़ी बात ध्यान रखना,
क्रैश कोर्स और माइक्रो कोर्स भी सब कुछ एक पैक में मिलेगा। 6 महीने के लिए चाहो तो ले सकते हो आप। वॉट यू हैव टू डू इज साइट पे जाना, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, अपना ग्रेड सेलेक्ट करना, अपना बोर्ड सेलेक्ट करना, डिटेल्स को चेकआउट करना, और याद रखो कि 14th, 15th एंड 16th पे आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। 6 महीने का पैक ले लो, इससे सस्ता कभी नहीं होने वाला है। एंड दिस इज लाइक ह्यूज 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 अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। एंड प्राइस तो आप लोगों को पता ही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली SKPRO कोड अप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इट इज फॉर योर बेनिफिट ओनली, राइट। SKPRO का कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो एडिशनल ऑफ मिलेगा, एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सो इस डिस्काउंट को मिस मत करना यार। क्यों आप चाहोगे कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है और आप ना लो, है ना? ऐसा तो कोई नहीं होगा आई थिंक। सो डू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, अप्लाई द प्रोमो कोड SKPRO एंड यू कैन गेट इट फॉर 6 months ऑल्सो। एंड 6 months वाला ही बाय कर लो, आई विल सजेस्ट, बिकॉज अगर आपने 1 month का बाय किया ना, आपको बहुत पसंद आएगा, जो कि मैं बहुत श्योर हूँ कि पसंद आएगा, और फिर बाद में आप परचेज करने आते हो तो एनीवेज प्राइस वापस नॉर्मल हो जाएंगी ना। जो ये 50% ऑफ वाला अपॉर्चुनिटी वो तो चला जाएगा। सो सबसे बढ़िया है ना कि 6 महीने के लिए ले लो, अभी 50% ऑफ मिल रहा है तो यूज दिस, अप्लाई द प्रोमो कोड SKPRO ताकि एडिशनल डिस्काउंट भी मिले। बहुत सिंपल है, जस्ट विजिट द साइट एंड जस्ट अप्लाई द प्रोमो कोड SKPRO, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आप लोग को आज का सेशन पसंद आया हो। डू हिट द लाइक बटन प्लीज, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो। सो हिट द लाइक बटन सो दैट आई नो यू गाइज लाइक्ड इट, एंड प्लीज डू द homework question. I will tell the answer tomorrow. Till then everybody, thank you all for listening to me twice a day, and yeah, do hit the like and share button, and yes, don't forget to press the bell icon. बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो और इसको ऑल पे क्लिक कर लो, क्योंकि अगर ऑल पे क्लिक नहीं है तो वो कुछ वीडियोस का नोटिफिकेशन देगा, कुछ का नहीं देगा, तो आप लोग का नुकसान हो जाएगा, है ना? क्योंकि अब तो मैं कई बार आने वाली हूँ आप लोग से मिलने के लिए। सो डू दैट। Thank you so much. Sayonara. Take care. Bye bye.